अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म आपके पास क्या होता है कि लेट यू एंड वी बी अ वेक्टर स्पेस। आपके पास कोई सी भी दो वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, अ मैपिंग टी यू टू वी इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म इफ टी इंटू यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू टी इंटू यू वन प्लस टी इंटू यू टू। एंड सेकेंड कंडीशन है टी इंटू एल्फा यू इज इक्वल्स टू एल्फा इंटू टी यू for all alpha belongs to f and u belongs to u। अब मतलब क्या है इसका, let u and v, आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं u एंड v ओवर अ फील्ड f। अब आपने जो दो वेक्टर स्पेस लिए उनके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, वो हमने डिफाइन की है t u टू v। अब ये जो मैपिंग है उस वक्त आपके पास होमोमॉर्फिज्म होगी जब आपके पास दो फंक्शन, दो एलिमेंट लेते हैं आप u के u1 एंड u2, उनके ऊपर वो फंक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है वो अप्लाई करते हैं सम के ऊपर। वो इक्वल आना चाहिए, अलग-अलग दोनों एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के सम के इक्वल आना चाहिए। सेकंड कंडीशन है टी इंटू एल्फा यू, मतलब आपने एक एलिमेंट लिया फील्ड का और दूसरा एलिमेंट लिया यू का, और उसके ऊपर क्या किया आपने, पहले उनका प्रोडक्ट लिया और उसके ऊपर आपने फंक्शन टी अप्लाई कर दिया। इक्वल आना चाहिए, पहले आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एल्फा इंटू टी यू, मतलब आप यू के ऊपर भी अप्लाई करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। इसी तरह इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इक्विलेंटली ये इसके इक्वल भी होता है कि आप दो एलिमेंट ले लें फील्ड के और दो ही एलिमेंट ले लें यू के, और उनका क्या करें, फर्स्ट वाले को ए के साथ यानी कि एक एलिमेंट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, दोनों का सम अप्लाई करके उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें, या फिर दोनों के ऊपर लहदा करके फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर लें, फिर भी आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो आपके पास वो जो आपने मैपिंग डिफाइन की होगी वो क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। अब इसी तरह अगर हम डेफिनेशन नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, लेट टी यू टू वी, आपने एक मैपिंग डिफाइन की है वेयर यू एंड वी आर द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। ये आपके पास जो यू और वी हैं ये वेक्टर स्पेसिस हैं फील्ड के ऊपर एफ के ऊपर। बी अ होमोमॉर्फिज्म, वो क्या होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो फिर आपके पास देन कर्नल ऑफ टी इज़ डिफाइंड एज, तो फिर आपके पास वो कर्नल ऑफ टी डिफाइंड कैसे करेंगे, कर्नल ऑफ टी होना चाहिए कि आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस है उसका कोई एलिमेंट लें, उसके ऊपर जो आपने मैपिंग डिफाइन की हुई है यानी कि फंक्शन डिफाइन किया उसके ऊपर अप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। तो आपके पास वो क्या बनेगा, कर्नल ऑफ टी बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। वेयर ज़ीरो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वी। आप फर्स्ट वाले के एलिमेंट के ऊपर जब आप टी अप्लाई करें तो वो सेकंड वाले की क्या देनी चाहिए, सेकंड वाले फंक्शन वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी होनी चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी है, वो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपके पास उसकी आइडेंटिटी मस्ट होनी चाहिए। तो आपके पास वो कर्नल ऑफ टी कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है आपके पास, लेट टी यू टू वी बी अ होमोमॉर्फिज्म देन कर्नल ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। वो कहता है आप टी यू टू वी आपने एक मैपिंग डिफाइन की भैया होमोमॉर्फिज्म, वो क्या होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। देन कर्नल ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ यू, तो फिर इसका मतलब जो अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो कर्नल ऑफ टी जो होगा वो सब स्पेस ऑफ यू होगा। जो आप कर्नल ऑफ टी लेंगे वो सब स्पेस किसकी बनेगी, यू की बनेगी। ऑब्वियसली अगर आपके पास कर्नल टी नॉन एम्प्टी है, क्योंकि उसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि उसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी का एलिमेंट मस्ट होता है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया ज़ीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। अब करना ज़ीरो आइडेंटिटी आपको पता है, ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है आइडेंटिटी कौन सी आ रही है, ज़ीरो कौन सी आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सिंस ज़ीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। अब हमने क्या किया, दोनों दो एलिमेंट लिए कर्नल ऑफ टी के u1 एंड u2, और दो ही फील्ड के एलिमेंट ले लिए हैं। अब हमें पता है जब आप किसी भी फंक्शन को कर्नल ऑफ टी यानी कि आपके पास जो आपने मैपिंग डिफाइन की हुई है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो कर्नल को बिलोंग करते हैं। तो कर्नल की डेफिनेशन ही है जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे फंक्शन को तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसी तरह सेकंड वाले के ऊपर भी अप्लाई किया तो उसका भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो इक्विलेंट वाली कंडीशन है वो हम प्रूव कर रहे हैं।
टी इंटू ए यू वन प्लस बी इंटू यू टू इज इक्वल टू टी इंटू ए यू वन प्लस टी इंटू बी यू टू। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा अभी। अब क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब हम जो ए है उसको बाहर लेके जा सकते हैं और बी को भी टी से बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो टी क्या होमोमॉर्फिज्म है। तो टी ऑफ यू वन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। इसी तरह टी ऑफ यू टू की वैल्यू भी क्या कर दी, पुट कर दी। क्यों पुट किया, क्योंकि वो टी ऑफ यू वन भी बिलोंग कर रहा था कर्नल ऑफ टी को। इसका मतलब जब टी ऑफ यू वन, इसका मतलब ज़ीरो, टी ऑफ यू वन का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरह टी ऑफ यू टू बिलोंग करना कर्नल ऑफ टी को, तो इसका मतलब उसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो दोनों को ज़ीरो को मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये जो आपने एलिमेंट लिया था ये भी किसको बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ टी को। इसका मतलब जो कर्नल ऑफ टी इज़ अ सब स्पेस ऑफ यू होगा। इसका मतलब जो आप उसी का एलिमेंट बन गए हैं तो वो क्या हो गया, उसकी सब स्पेस ऑफ यू बन गई है। ये आपका प्रूव होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो क्वोशंट स्पेस की डेफिनेशन है। अब क्वोशंट स्पेस आपके पास क्या होती है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस है वी और उसकी कोई एक सब स्पेस है डब्ल्यू। वी आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर एफ एंड डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। तो वी डब्ल्यू जो होगा वो सब स्पेस किसकी बन जाएगी, वी की बन जाएगी। देन वी कोशेंट डब्ल्यू, कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड, ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रहा है, इक्वल टू जो वी आपके पास है उसका कोई एक एलिमेंट लें और उसको डब्ल्यू में क्या कर दें, ऐड कर दें, वेयर वी बिलोंग्स टू वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ एफ अंडर द ऑपरेशन v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस w। एंड तो उस वक्त आपके पास अगर ये आप डिफाइन कर चुके हैं तो फिर आपके पास ये दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो फिर v ओवर w क्या कहलाएगा, क्वोशंट स्पेस होगा। अब देखें कंडीशंस है क्या, आपने क्या किया, दो एलिमेंट लिए हैं v के, v1 और v2। पहले उन दोनों को लहदा सम किया इक्वल टू, दोनों में हमने v1 और v2 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, प्लस w एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह एक फील्ड का एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा और एक v का एलिमेंट ले लिया, w का एलिमेंट ले लिया v। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अल्फ़ा इंटू वी प्लस डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस डब्ल्यू। एक बात याद रखिएगा, जब भी फील्ड का एलिमेंट अप्लाई होगा वो सिर्फ वी के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि डब्ल्यू आपके पास क्या एक सब स्पेस है जबकि उसका एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास देन वी ओवर डब्ल्यू इज़ अ कॉल्ड द क्वोशंट स्पेस। फिर वो जो वी ओवर डब्ल्यू होगा यानी कि वी ओवर क्वोशंट, इसे क्वोशंट स्पेस बोलते हैं। वी क्वोशंट डब्ल्यू इज़ कॉल्ड द क्वोशंट स्पेस आपके पास कहलाएगी। अब यहाँ पर हम एक इसी का क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है शो डैट वी क्वोशंट डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस। अब हमने क्या करना है, वेक्टर स्पेस प्रूव करनी है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो हमने तमाम डेफिनेशंस की कंडीशंस को क्या करना है, सेटिस्फाइड करवाना है। ऑब्वियसली वी ओवर डब्ल्यू, वी क्वोशंट डब्ल्यू इज़ एन अबिलियन ग्रुप, वी ओवर विद ज़ीरो प्लस डब्ल्यू एज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, जिसका मतलब वो क्या, कौन सा बिलियन ग्रुप होगा। एंड माइनस वी प्लस डब्ल्यू एज द एडिटिव इन्वर्स, उसमें इन्वर्स भी करेगा क्योंकि माइनस वी को बिलोंग करता है, मस्ट करता है। इन्वर्स ऑफ वी प्लस डब्ल्यू वेयर बिलोंग्स टू वी क्वोशंट डब्ल्यू। नाउ वी शो डैट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड। अब हम शो करते हैं कि जो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वेल डिफाइंड है या फिर नहीं है। हम लेट करते हैं v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश प्लस डब्ल्यू। हमने दो एलिमेंट ले लिए v और v डैश v के। अब v ये w प्लस हो रहा है, उस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वो किसकी, तो फारसा में w बिलोंग्स टू w ही आएगा। वो ही सेम आपके पास कंडीशंस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास w में कोई फ़र्क नहीं आता, हम सिंगल w ही लगा लेते हैं, v डैश प्लस w। नाउ अल्फ़ा इंटू वी प्लस डब्ल्यू, वेयर अल्फ़ा भी मैंने पहले बताया कि आपको डब्ल्यू के ऊपर अल्फ़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वी के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। तो हमने वी की क्या, हमने वैल्यू भी निकाली है, वी डैश प्लस डब्ल्यू, तो उसकी जगह पे उसकी क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। बात वही आ गई है। अब ये एलिमेंट ऑफ किसका है, कैपिटल डब्ल्यू का है, तो एलिमेंट होगा तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके पास वेक्टर स्पेस या सब स्पेस आती है उसके ऊपर अल्फ़ा अप्लाई नहीं करना आपने। अल्फ़ा
वी डैश प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये दोनों आपके पास अगर दोनों का सम अल्फ़ा वी डैश ही कंसिडर करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा वी डैश प्लस डब्ल्यू। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो उसका एलिमेंट इस तरह का ही होगा, अल्फ़ा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल ही होगा। अब सेकंड आपके पास वन आ रहा है, लेट वी वन प्लस डब्ल्यू एंड वी टू प्लस डब्ल्यू। दो एलिमेंट ले लिया आपने किसके, वी कोशेंट डब्ल्यू को, एंड एक एलिमेंट ले लिया फील्ड का। अब उसके ऊपर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करवाते हैं, अल्फ़ा अप्लाई करें दोनों के ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया कि जब एडिशन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वी वन प्लस वी टू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू सिंगल हो जाएगा। ये डेफिनेशन होती है इसकी एडिशन की। अब इसी तरह हमारे पास सिर्फ एलिमेंट्स के ऊपर अल्फ़ा अप्लाई कर सकते हैं, डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास सब स्पेस है। तो अल्फ़ा इंटू वी वन प्लस वी टू प्लस डब्ल्यू, इसी के ऊपर हमने दोनों के ऊपर लैदा अप्लाई किया, अल्फ़ा वी वन प्लस अल्फ़ा वी टू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को दोनों के साथ अलग लिख लिया, तो अगर अलग कर सकते हैं तो इसका मतलब वो किसको बिलोंग कर देंगे, वी कोशेंट डब्ल्यू को। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड कंडीशन वेक्टर स्पेस की आ रही है, लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ, यानी कि दो फील्ड के एलिमेंट लिए और एक आपने वेक्टर स्पेस का एलिमेंट लिया। देन अल्फ़ा इंटू बी इंटू वी प्लस डब्ल्यू, ये सेकंड थर्ड कंडीशन है वेक्टर स्पेस की, आप पीछे डेफिनेशन में देख सकते हैं। बी इंटू बीटा इंटू वी प्लस डब्ल्यू, पहले आपने बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, बी वी आएगा क्योंकि डब्ल्यू आपके पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस आ रही है तो इस वजह से उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास ये आप अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी प्लस डब्ल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी, डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, वो बाहर ही रहेगा। इसी तरह अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी, फिर वही दोबारा बात आ गई, डब्ल्यू पहले इसके साथ आएगा फिर बीटा वाले के साथ आएगा, तो वो भी किसको बिलोंग कर गया, वी कोशेंट डब्ल्यू को। इसी तरह इसकी फोर्थ कंडीशन, लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड वी प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी कोशेंट डब्ल्यू। दोबारा वही बात आ गई है, पहले आपने क्या किया, बीटा को उधर मल्टीप्लाई किया, फिर आपने अल्फ़ा को उधर मल्टीप्लाई किया, पहले हम ऐड कर रहे थे, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है। अब अल्फ़ा इंटू बी वी प्लस डब्ल्यू, पहले आपने फर्स्ट वाले के साथ ही करना है क्योंकि डब्ल्यू के साथ आप कर नहीं सकते, अल्फ़ा बीटा वी प्लस डब्ल्यू। तो इन दोनों में हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू में कोई मसला नहीं होता अगर कॉमन ले भी ले। तो आपके पास ये फोर्थ कंडीशन भी वेक्टर स्पेस की प्रूव हो गई है। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट आइडेंटिटी वाली कंडीशन है, लेट वन बी द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, क्योंकि फील्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास उसमें वन की आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की मस्ट एग्जिस्ट करेगी। एंड वी प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी कोशेंट डब्ल्यू, तो वन को हमने अगर क्या किया, इस दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो दोबारा उसी में कंटेन कर गया। इसका मतलब हमारे पास वी कोशेंट डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस। वो तमाम वेक्टर स्पेस की कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब वी कोशेंट डब्ल्यू क्या बन जाएगी, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या फिर उसकी डेफिनेशन, ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ टी इज़ एन होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू ऑन टू वी विद द कर्नल डब्ल्यू, देन यू ओवर डब्ल्यू इज़ आइसोमॉर्फिज्म वी। अब यहाँ पे वर्ड आया आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म याद रखिएगा, उसके लिए आपके पास जो फंक्शंस हैं या वेक्टर स्पेस है वो क्या होने चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, मस्ट होमोमॉर्फिज्म होने चाहिए, तब आप प्रूव कर सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। अब आइसोमॉर्फिज्म में आपने चार चीज़ें प्रूव करनी है कि आपके पास जो फंक्शन आप डिफाइंड करेंगे वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, आपके पास होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, उसी तरह आपके पास वन वन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना चाहिए, इसी तरह उसके पास आन टू फंक्शन भी होना चाहिए। अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो आप जो फंक्शन डिफाइंड करेंगे वो क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। सबसे पहले बात वही आ जाती है, जब भी आपने आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हमने क्या करना होता है, मैपिंग डिफाइंड करनी होती है, क्योंकि हमने होमोमॉर्फिज्म के लिए मैपिंग डिफाइंड पहले की होती है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या करनी होती है, ऐसी मैपिंग डिफाइंड करनी है तो जो आपके पास गिवन थ्योरम को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करवाना चाहिए। हम डिफाइन मैपिंग करते हैं फाई यू क्वेश्चन डब्ल्यू बिलोंग टू वी,
सच डैट फाई यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी यू। जब आप फाई इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट देगा, टी ऑफ यू का एलिमेंट देगा। ये आपके पास हमने क्या कर लिया है, मैपिंग डिफाइन कर लिया। जब आप कोई भी मैपिंग डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो आपके पास गिवन थ्योरम को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करवाना चाहिए। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने मैपिंग डिफाइन करवाई है क्या हमारे पास सही डिफाइंड करवाई है या नहीं। अगर वो सही डिफाइंड है तो आपका थ्योरम हो जाएगा, अदरवाइज वो आपका थ्योरम को नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेल डिफाइंड प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं कि आप कोई से भी दो इमेजेस ले लें, u1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू u2 प्लस डब्ल्यू। जब आप एंड u1 आपके पास किसके इक्वल होगा, u2 प्लस डब्ल्यू फॉर सम w बिलोंग्स टू w। नाउ अब आपने जो एलिमेंट लिया है u1 उसके ऊपर क्या करेंगे, फाई का फंक्शन यानी कि जो आपने डिफाइंड की हुई है मैपिंग वो अप्लाई करेंगे। फाई टू u1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू u1। एंड जब आप u1 की वैल्यू लगाएंगे u2 प्लस डब्ल्यू टी u2 प्लस डब्ल्यू टी डब्ल्यू, तो टी इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। तो जब होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास तो क्या होगा, टी डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वो कर्नल को अप्लाई कर रहा है। तो अगर कर्नल को कर रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब उसका आंसर क्या आ गया, टी u2, जो कि हमारे पास फाइव इंटू u1 प्लस डब्ल्यू। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, कोई सी दो प्री इमेजेस ली हैं। जब हमने उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो वो दोनों किसके इक्वल आ गई हैं, इमेजेस के इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब फाई क्या बन गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो फंक्शन आपने अप्लाई किया है क्या होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। होमोमॉर्फिज्म की वही कंडीशन है, आपने दो एलिमेंट ले लिए वी यू कोशेंट डब्ल्यू के, देन उसके ऊपर फंक्शन आपने क्या करना है, अप्लाई करना है उसके सम के ऊपर। अगर वो लहदा आपके पास सम के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, होमोमॉर्फिज्म बन जाता है। हमने क्या किया, दोनों में u1 u2 कॉमन ले लिया प्लस w। इसी तरह अब जब आप फाइव के ऊपर अप्लाई करेंगे ज़ाहिर सी बात टी का एलिमेंट देगा, हमने पीछे डिफाइंड ये किया हुआ है टी इंटू u1 प्लस टी u2, दोनों के ऊपर टी लहदा अप्लाई कर दिया। अब टी u1 किसके इक्वल है, फाइव इंटू u1 प्लस डब्ल्यू। इसी तरह टी इंटू u2 किसके इक्वल है, फाइव इंटू u2 प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं क्योंकि टी इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब सो फाइव इज़ एन होमोमॉर्फिज्म। फाइव इज़ वन वन, फाइव अगर वन वन है तो इसका मतलब हम जब यहाँ पर लेंगे इमेजेस और प्रूव करेंगे इसकी जो इमेजेस इक्वल है तो इनकी प्री इमेजेस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इमेजेस तो हमने ले ली u1 प्लस डब्ल्यू एंड u2 प्लस डब्ल्यू, उनके ऊपर जब फाइव अप्लाई कर दिया तो वो टी के एलिमेंट बन जाएंगे, जाहिर सी बात है। अब ये प्लस हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहेगा, माइनस। दोनों में टी हमने कॉमन ले लिया u1 प्लस माइनस u2 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर u1 इसका टी अप्लाई करे से आंसर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब करना इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाइड करता है। तो u1 u2 किसके बिलोंग करेगा, टी, कर्नल टी को अप्लाई करेगा। अगर कर्नल टी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब u1 माइनस u2 बिलोंग करेगा w को। अब हम w को कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w। माइनस u2 है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u1 को हम लिख सकते हैं u1 प्लस डब्ल्यू एंड u2 को लिख सकते हैं u2 प्लस डब्ल्यू, कैपिटल W दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हम इसको W को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट है तो इसमें ऐड होकर ये कैपिटल W ही बनेगा। तो दोनों की क्या हो गई हैं, प्री इमेजेस इक्वल हो गई हैं। तो इसका मतलब सो फाइव इज़ वन वन। अब लास्ट वन फाइव इज़ ऑन टू। हमने एक एलिमेंट लिया v का, सिंस हमने डिफाइन जो की हुई है मैपिंग टी यू टू वी इज़ ऑन टू, सो देयर एग्जिस्ट। अगर अगर ऑन टू है ये मैपिंग तो इसका मतलब वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा u का एलिमेंट सच डैट अब v किसके इक्वल होगा, टी ऑफ u के। u किसके इक्वल होगा, टी ऑफ u के। देन u प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू u क्वेश्चन w। एंड फाइव जब आप अप्लाई करते हैं वो टी का एलिमेंट देता है, लेकिन टी ऑफ यू किसके इक्वल रखा हुआ है हमने, वी का एलिमेंट दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास सो फाइव क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। सिंस फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म, उसने तमाम कंडीशंस को क्या कर लिया, सेटिस्फाइड कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। इसका मतलब यू क्वेश्चन डब्ल्यू इज़ एन आइसोमॉर्फिज्म टू वी। तो ये आपके पास थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपने मस्ट करना है, इसको ध्यान से करना है। अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें।
बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।